ये क्वेश्चन में हम HCF निकालना सीखेंगे और वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बराबर। यूक्लिड मेथड हमने ऑलरेडी सीख लिया है, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। ओके, HCF किस किस का निकालना है? तो HCF निकालना है 6, 72 एंड 120 का, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि ये बोल रहा है, नाम है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, तो हम ये तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे सबसे पहले। जैसे 6 है, 6 का तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 × 3। उसके बाद 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, 72 का, है ना, 2 36, 2 18, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, है ना, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 72 के बराबर मैं लिख देता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ऐसे ही अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 120 का, ठीक है। तो 120 का हो जाएगा 260 ज़ा, 230, 215, 3 5 एंड 5 1 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ओके, तो ये हुआ जो तीनों नंबर उन्होंने दिए थे 6, 72 और 120, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको अगर ये मेथड से HCF निकालना है तो आपको देखने का, HCF निकाल रहे हैं अभी हम, यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ HCF, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखोगे भाई इसमें क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है। तो देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का HCF बराबर, पहले तो ये एक 2 कॉमन निकला, वो लिख दो, और ये 3 भी तीनों में होना चाहिए। तो देखो ये 3, इधर ये वाला 3 और इधर ये 3, तो यहाँ पे × 3 भी कर दो। अच्छा, और कोई नंबर है जो तीनों में है? तो देखो यहाँ पे भी एक्चुअली ये दोनों के पास 2 और 2 है, 2 इधर भी है, लेकिन इसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है। तो ये दोनों में अभी कुछ कॉमन है, लेकिन इसके पास अब नंबर हो गए हैं ख़त्म, ठीक है। तो अब ऐसा कोई नंबर नहीं है बचा जो इसमें भी आए, इसमें भी और इसमें, तीनों में कॉमन कोई नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ही नंबर आए, 2 और 3, ठीक है। तो HCF हो गया हमारा 6। ओके, अगर सपोज आपको यही प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालना है, ठीक है, देखो LCM कैसे निकालेंगे। HCF का हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, 1-2, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कॉमन लेके कैसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी LCM देखो, तो LCM में क्या करने का कि नंबर को, यहाँ 6 है तो यहाँ मैंने 2 × 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 72 है, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का, जैसे इसको 2 × 2 × 2 ऐसे नहीं लिखने का, 2 का क्यूब लिखने का, ठीक है, LCM के लिए। तो 72 के बराबर लिखेंगे हम 2 का क्यूब × 3 का, 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो एक बार था तो इधर इश्यू नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि 2 3 बार है और 3 2 बार है। 120 के बराबर लिखूंगा मैं, 120 बराबर 3 बार है 2, दैट इज 2 क्यूब × 3 × 5। अब LCM कैसे निकालेंगे वो देखो। HCF में तो क्या था, कॉमन लेने का रहता है, ठीक है। अब LCM में हम क्या करते हैं कि भाई हम ये देखेंगे कि पहली बात कि कितने टाइप के नंबर है, कितने नंबर है मतलब, तो समझो एक अलग अलग तरह के 2 3 और 5, ऐसे 3 नंबर है, 2 3 एंड 5, ठीक है। अब 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 भी देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 5 सिर्फ इधर भी है, ठीक है। तो आपको ये सारे नंबर लेना है, जितने भी नंबर थे अलग अलग, 2 3 5, 3 अलग अलग टाइप के नंबर है, तीनों नंबर आपको लेना है। लेकिन 2 जैसे कि यहाँ 3 बार है, तो आपको कौन सा वाला 2 लेना है, तो आपको खाली एक बार 2 लेना है, वो कौन सा वाला, हाईएस्ट पावर वाला। तो यहाँ पे ये 2 क्यूब जो है हाईएस्ट पावर है, या ये वाला 2 क्यूब, दोनों ठीक है, 2 में से कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने समझो ये 2 क्यूब ले लिया, 2 क्यूब, तो अब ये दोनों 2 लेने की जरूरत नहीं है, हो गया, हाईएस्ट पावर वाले एक बार आप ले लो, बस खत्म, ठीक है। चलो अब 3 लेंगे, तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला ये है 3 स्क्वायर, बस खाली वही लो आप, 3 स्क्वायर। अब ये तीनों का हो गया है ना, अब उसको लेने की ज़रूरत नहीं।
और 5 तो एक ही बार है तो कोई टेंशन नहीं है, यही सीधे सीधी ले लो। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आया वो आपका आंसर। जैसे ये 2 का क्यूब है तो 8, ये 3 स्क्वायर है तो 9 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 एंड 49 ज़ा 360, तो एलसीएम इज 360। ठीक है, तो ये मेथड था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, एक और प्रॉब्लम भी हम देखते हैं और उसमें वापस एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं। ठीक है।